पूरी दुनिया में पहली बार चुनाव चिन्ह का कॉन्सेप्ट हमारा चुनाव आयोग लाया, क्योंकि लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया कि चुनाव चिन्ह होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पे कभी किसी ने वोट ही नहीं किया था भारत जैसे देश में। तो ये वोट आदमी बार बार ना करे, तो चुनाव आयोग ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक नया फॉर्मूला निकाला, एक नई तरह की इंक इजाद करवाई CSIR से, जो इंक आज भी इस्तेमाल होती है। ये काम चुनाव आयोग ने किया। उस जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी, जब ट्रेनें कम थी, सड़कें नहीं थी, 2,20,000 चुनाव आयोग ने बूथ बनाए। 2,20,000 बूथ पे चुनाव भारत का पहला हुआ। तब कोई पॉलिटिकल पार्टी को यह नहीं कहा गया था कि तुम कमजोर हो, लोकतंत्र में तुम अपनी मेहनत करो। यह परंपरा चुनाव आयोग की है कि एक निरक्षर देश में, एक गरीब देश में, जो देश तब आजाद हुआ था, एक नए ढंग का चुनाव दुनिया में इस चुनाव आयोग ने कराया था। और उस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी आज हम मानते हैं कि अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर जनमत को चुरा रही है, अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर हमारे वोटर का मौलिक अधिकार छीन रही है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उस पर काम करने की। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने संविधान में दिए हुए जो अधिकार हैं उसका इस्तेमाल करें। और ये कांग्रेस पार्टी का अभियान है कि अगर चुनाव आयोग वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो हम जनता के बीच में जाकर आंदोलन करके चुनाव आयोग को मजबूर करेंगे कि आने वाले चुनावों के अंदर कोई सरकारी तंत्र, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये हिम्मत ना कर सके कि वो षड्यंत्र करके किसी भी वोटर का वोट चुराने का या उसका मौलिक अधिकार छीनने का दुस्साहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर ये पहल कर रही है। हम 2 राज्यों के अंदर इसको करने जा रहे हैं, एक उत्तराखंड और एक महाराष्ट्र। उत्तराखंड में सभी 100 नगर निकायों में हम लोग इस अभियान को चलाएंगे, जिसके तहत हम RTI डालकर 3 जानकारी मांगेंगे। एक जानकारी कि वोट काटने की एप्लीकेशन किस व्यक्ति ने दी, दूसरी जानकारी रजिस्ट्री जो पोस्ट है वो ERO ने कब भेजी, और तीसरी जानकारी BLO ने वोटर को कब मुलाकात की और क्या रिपोर्ट दी। ये हर उस वोटर का अधिकार है जिसका वोट इस प्रदेश में काटा गया है। और ये RTI के लिए साथ साथ हम जमीन पर धरना प्रदर्शन का भी एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष CLP साहब और हमारे बाकी लीडर आपके सामने रखेंगे। और दूसरा 3 नगर निगम, जिसमें हल्द्वानी है, जिसमें कोटद्वार है, जिसमें पिथौरागढ़ है, और एक विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ, वहां पे हम घर घर जाएंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और जितने लोगों का वोट कटा है उनसे मुलाकात करेंगे, और जितने नए वोटर बनाए गए उनकी जांच करेंगे कि कितने जेन्युइन वोटर हैं, कितने फर्जी वोटर हैं। मैं एक आंकड़ा आप लोगों को देना चाहता हूं उत्तराखंड का। पिछले साल 3 उपचुनाव हुए, हम लोग बद्रीनाथ जीते, हम लोग मंगलोर जीते, लेकिन हम लोग केदारनाथ हारे। केदारनाथ का कुछ आंकड़ा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 12,000 से 18,000 हुआ। कुल हमारा वोट 52% बढ़ा। और पिछले 15-20 साल में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहां पे पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आने वाली पार्टी का वोट 50% बढ़ जाए और वो पार्टी चुनाव हार जाए। ये पहली बार हुआ है कि वोट 18,000 हुआ 12,000 से, लेकिन हम चुनाव हारे। उसका एक कारण था, हम चुनाव हारे 4,995 के करीब वोट से, और बीजेपी ने 4,678 वोट वहां पे काट दिए और 8,693 नए वोट बनाए। लोकसभा के बाद विधानसभा के बीच में 6 महीने का समय था उपचुनाव के बीच में, और उपचुनाव के बीच में 6 महीने के अंदर यह कैसे संभव है कि 10%, 9.34% नया वोटर मिल गया और 5% वोट काट दिए गए। यह बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या के चलते केदारनाथ का जनमत बीजेपी ने कांग्रेस से चुराया है, और इसलिए हम केदारनाथ में भी हर घर पे हर उस वोटर को मिलेंगे जिस वोटर का वोट छीना गया है, और हर उस वोट की जांच करेंगे
जिस वोट को नया रजिस्ट्रेशन हुआ है और अगर फर्जी बना गया है तो हम इस लड़ाई को उसके अंतिम मुकाम तक लेकर जाएंगे।